स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी माइक टेस्टिंग कर रहे हैं। टेस्टिंग आज सुबह 11 बजे शुरू हुई, 30-35 सेकंड में खत्म भी हो गई। फिर शाम को 4 बजे शुरू हुई, 2 मिनट तक चली। माइक टेस्टिंग की शुरुआत लोकसभा से हुई और आज लोकसभा में बात नहीं बन पाई। राज्यसभा में भी बात नहीं हो पाई। वजह नीट है या पॉलिटिक्स? राहुल गांधी के माइक बंद करने का सच क्या है? राहुल ने आज कौन सा वीडियो बनाया, कौन सा ऑडियो लगाया? नरेंद्र मोदी सरकार को पहले दिन से घेरने के लिए कितने नेता कितनी बार मिल रहे हैं? उनके बीच क्या बातें हो रही हैं? पूरा फ्लोर मैनेजमेंट कैसे सेट हो जा रहा है? इसकी पूरी पॉलिटिकल इनसाइड स्टोरी हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा में यहां राहुल गांधी बैठते हैं। यह कुर्सी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की। ठीक सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठते हैं। दोनों के बीच में दूरी 30 फीट की है, लेकिन यह दूरी पिछले 10 साल से कम नहीं हुई। अगले 5 साल के लिए और बढ़ गई। लेकिन राहुल गांधी की दिली ख्वाहिश है 24-25 में कुछ ऐसा हो जाए कि कुर्सी बदल जाए, सामने वाली कुर्सी उनकी हो जाए, लंबा इंतजार खत्म हो जाए। इसके लिए सीधे प्रधानमंत्री मोदी टारगेट पर हैं। सीधे सीधे मोदी पर अटैक हो रहा है। हर सवाल मोदी पर उठ रहा है। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो क्या से क्या हो गया, इसकी लिस्ट बनाकर घुमाई जा रही है। मोटिव एक है, स्ट्रैटेजी एक है। नरेंद्र मोदी को हटाना है, राहुल गांधी को कुर्सी में लाना है। कांग्रेस रिप्लेसमेंट के लिए राहुल का प्लेसमेंट कराने की कोशिश में है। इसके लिए 3 फ्रंट में मोदी को घेरा जा रहा है, संसद, सड़क और गठबंधन में। संसद में माइक ऑफ, हंगामा ऑन हुआ। राहुल गांधी का माइक बंद हुआ तो सीधे ब्लेम प्रधानमंत्री मोदी पर लगाया गया। राहुल गांधी और मोदी सरकार का फर्क वाला नैरेटिव कांग्रेस के नेता, सपोर्टर, हर किसी की टाइमलाइन में है। संसद के अंदर क्या हुआ, संसद के बाहर क्या हुआ, एजेंडा क्या सेट हुआ, पॉइंट बाय पॉइंट समझिए। राहुल गांधी नीट से फाइट करने के इरादे से आए, लेकिन शायद उनको ध्यान नहीं था अब वो सिर्फ सांसद नहीं है, नेता प्रतिपक्ष हैं। विरोध करने का नियम भी उनको मानना होगा। राष्ट्रपति अभिभाषण पर माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा विषय है कि आपको दोनों, आप जितना आपकी पार्टी का समय आप पूरा भी ले सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप डिटेल में बोलना, लेकिन एडजस्टमेंट मोशन पर और अन्य विषयों पर पहले ही व्यवस्था दे चुके हैं। इसलिए मैं सदन से आग्रह करूंगा कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप संसदीय मर्यादाओं का पालन करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा आपसे। राहुल गांधी सबसे पहले नीट पर चर्चा चाहते थे। राहुल नेता विपक्ष के नियम नहीं मान रहे हैं, लेकिन मुद्दा यह नहीं बना। मुद्दा बन गया राहुल का माइक। जैसे राहुल गांधी ने माइक बंद करने का आरोप लगाया, तुरंत स्पीकर ने उसका खंडन कर दिया। मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहां कोई बटन नहीं होता। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो मौका राहुल ने जाने नहीं दिया। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहां कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति अभिभाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि 2 फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, ओके। राहुल गांधी का माइक फिर बंद हो गया। बोलते बोलते ऑडियो डाउन हो गया।
और कांग्रेस का शोर तेज हो गया। आवाज सीधे नरेंद्र मोदी सरकार तक लगाई जाने लगी। राहुल गांधी को कुर्सी बदलने का मौका मिला तो उन्होंने अपने माइक से सीधे प्रधानमंत्री मोदी को 1-to-1 डिबेट का चैलेंज दिया। I tried to raise it in Parliament. Of course, as you saw, I wasn't allowed to speak. This is an issue that has affected 2 crore students. 70 times in 7 years, papers have been leaked. Also, the students want a resolution quickly. So the idea behind the discussion was that we get a resolution to this issue because crores and crores of people, their family members are in pain. They don't know what is going to happen in the future. And it's important that we give them clarity. It's unfortunate that the government didn't want this. It seemed to me that the direction was directly from the Prime Minister. It's sad that the Prime Minister of India, who in fact should be leading the discussion and should be telling us about his opinion and should be telling us about what he is going to do, simply doesn't want a debate. We are ready for a debate. We want a debate. And we don't want to fight with the government. We want to place our views on the table. राहुल गांधी नीट का टॉपिक लेकर गए थे। माइक बंद का मुद्दा अपने आप मिल गया। जो राहुल जी ने जो बात कही कि सब मिलकर इस पे एक दृष्टिकोण रखें, क्योंकि राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। लेकिन ये बात कहने पे भी के बावजूद उनके माइक को बंद किया गया। जब नेता विपक्ष के माइक को बंद किया जाएगा इतने अति महत्वपूर्ण विषय को, जिस रूप से वो राजनीति से भी ऊपर उठ के उठा रहे थे, तो मैं समझता हूं कि स्वाभाविक है कि विपक्ष में के सांसदों में इस बात पर रोष पनपा और हमने मांग करी कि इस पर डिस्कशन हो। आज भी हम सरकार से मांग करते हैं तुरंत इस पर डिस्कशन कराया जाए। जिस समय राहुल गांधी जी ने ये गुजारिश की कि आज के दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर देश के युवाओं को एक संदेश दें कि नीट के इस मुश्किल घड़ी में हम उनके साथ हैं, उसी समय सत्ता पक्ष ने उनकी माइक बंद करके बच्चों की आवाज को दबाने की कोशिश की। ऐसा ही राज्यसभा में हुआ, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक बंद हो गया। जब लोग देश में परेशानी होती है, आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। नीट का एग्जामिनेशन बार-बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। I do not तो expect क्या nothing है will go on 7 record. साल में Nothing will go on record. 70 I am not getting no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक बंद हुआ तो राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा मचा। खड़गे वेल तक पहुंच गए। जो सांसद पहली बार संसद पहुंचे हैं, वो ऐसा विरोध देखकर हैरान रह गए। लेकिन लगता है वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। एकदम हम लोग बीच में पहली बार आए तो हमें घबरा गए कि ऐसा क्या हो गया, इतना ज्यादा चिल्लाना चीखना। ऐसा लगा कि वो वहाँ बीच में आके जो है रेलवे कहते हैं उसके उधर आके जो है वो ऐसा लगा अटैक करने वाले हैं। तो हम तो खैर हमारा तो पहली टाइम है, पर ये देख के काफी बुरा लगा कि उन्होंने किसी को भी बात नहीं करने दी। और जिस पर राष्ट्रपति जी के भाषण पर जो है वो चर्चा करनी थी, उसको तो भूल कर वो अपनी ही जो है वहाँ पे मनमानी कर रहे थे। तो पता नहीं कैसे एक पहले भी छोटा ब्रेक लिया, उसके बाद भी उन्होंने जो है बहुत एक, मुझे नहीं लगता इस तरह का आचरण जो है एक्सेप्टेबल होना चाहिए। राहुल गांधी को इस कुर्सी से उस वाली कुर्सी में जाना है। 5 साल के अंदर कुर्सी बदलनी है। इसके लिए कहीं पर कुछ भी हो, कोई हादसा हो, ब्लेम सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर लगाना है। दिल्ली में एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर छत का हिस्सा गिरा, एक शख्स की मौत हो गई। इसको सीधे मोदी से जोड़ दिया गया। झूठा नैरेटिव शुरू किया कि मोदी ने मार्च में जिस टर्मिनल का उद्घाटन किया वही हिस्सा गिरा। यह लाइन केंद्रीय कांग्रेस से लेकर केरल कांग्रेस तक चलाई गई। हर मोबाइल में यह एजेंडा फैलाया गया। प्रियंका गांधी के इस दावे का एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने फैक्ट चेक कर दिया। इसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में 2009 में पुरानी बिल्डिंग है। 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था, तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन करना है वो अभी करवाएंगे। जो हिस्सा गिरा है वो 2009 में बना था। इसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी एयरपोर्ट अथॉरिटी की होती है। 15 साल तक क्यों मेंटेनेंस नहीं हुआ, इसकी जांच होगी। इंडिया टीवी आपको टर्मिनल T1 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। इस वक्त हम पहुंचे हैं जहां से अगर आप देखेंगे यहाँ जूम करके, तो यहाँ आपको
वेल्डिंग फेलियर स्पष्ट दिखाई देगा इस हिस्से में जहां हमारा फोकस है। इसके बाद एक पूरे टर्मिनल का इतना बड़ा हिस्सा गिर गया है। कुल 3 पिलर जो थे वो जवाब दे गए। अगर आप इस एज पर जाकर देखेंगे तो ये पूरी तरह से जंगा हुआ आपको नजर आएगा। नीचे पेंट हो रहा था, लेकिन जहां पेंट नहीं हो रहा था, जिस जॉइंट पर पूरे पिलर का वजन था, वो जंग गया है और ये पूरा हिस्सा यहाँ आकर गिरा है। लगभग 500 मीटर के आसपास का हिस्सा ये गिरा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये अगर आप देखेंगे तो पिलर के जो हिस्से हैं वो नीचे गिर गए हैं, जिनके ऊपर वेट था, यानी जो ये पिलर ऊपर से कनेक्टेड थे, यहाँ पर फेलियर हुआ है। अगर आप इस हिस्से को देखेंगे तो इस पिलर पर वजन था और ये वजन जिस पिलर के साथ कनेक्ट था वो टूट गया है, जिसकी वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर नीचे आके गिरा। पिलर जिस पर वजन था वो पूरा इंटैक्ट है, लेकिन ये जॉइंट जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के बीचों बीच, ये टूटा है। अगर आप नीचे देखेंगे तो सुबह 4:30 बजे 4:35 पर आखिरी फ्लाइट यहाँ से डिपार्ट हुई है। उसके बाद की सारी फ्लाइट्स यहाँ कैंसिल नजर आ रही हैं। ये नीचे आप मोटा पिलर देख रहे हैं, ये कंक्रीट का पिलर है, ये इंटैक्ट है, लेकिन ऊपर जो लोहे का पिलर है जिस पर वजन था वो जवाब दे गया। जो ये जॉइंट है वो जवाब दे गया। ये तस्वीरें आप सीधे T1 टर्मिनल से देख रहे हैं, जहां एक एक कर सारे पिलर जवाब देते गए और एक बड़ा हिस्सा भर कर नीचे आ गिरा। जिस बार के जरिए पूरे स्ट्रक्चर को सेव किया गया था, वो बार का हिस्सा भी आपको वेल्डिंग फेलियर आपको साफ नजर आ रहा होगा। इस तरीके से एक लंबा स्ट्रक्चर तैयार किया गया था जिसमें वेल्डिंग फेलियर आपको स्पष्ट नजर आएगा। अगर हम आपको थोड़ा सा नजदीक जाकर दिखाएं तो यहाँ पर आपको ये वेल्डिंग हुई थी, तो वेल्डिंग का निचला हिस्सा यहाँ टूटा है और उसके बाद ये बार फट गया है, दबाव नहीं सह पाया है। अंदर जंग लगे होने की पुष्टि स्पष्ट आपको दिखाई दे रही है। इंटरनल स्ट्रक्चर है जो कई सालों से मेंटेन नहीं किया गया। अगर आप इस पिलर को देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा। हादसा क्यों हुआ, कौन दोषी है, इसकी हर एंगल से जांच की जा रही है। सीधे प्रधानमंत्री मोदी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू भी पूरी तरह एक्टिव हैं। घायलों से मिलने के लिए एम्स भी गए। अब देश के सारे एयरपोर्ट की इमारतों की जांच होगी ताकि ऐसा हादसा दोबारा ना हो। दिल्ली एयरपोर्ट में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। हादसा इतना बड़ा है, टर्मिनल 1 से फ्लाइट टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों बंद हैं। दिल्ली एयरपोर्ट में हुए हादसे से टर्मिनल 1 को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। जो यात्री यहां से उड़ान भरने वाले थे उनकी उड़ान रद्द हो गई है। कुछ यात्रियों को इन्फॉर्मेशन देरी से मिली, वो टर्मिनल पहुंच चुके थे और इस समय परेशान दिल्ली एयरपोर्ट पे इंतजार कर रहे हैं आगे का। एक पैसेंजर हमारे साथ है जो अपने बच्चे के साथ इस समय दिल्ली एयरपोर्ट पे मौजूद है। मैम, आप कहाँ जा रहे थे? मैं कोलकाता जा रही थी। कितने बजे की फ्लाइट थी आप? 7 बजे की। 7 बजे की फ्लाइट थी। तो कब आपको पता चला कि हादसा हो चुका है? हादसा का तो धीरे धीरे पता चल रहा था कि कुछ तो हुआ है, पूरा क्लियर नहीं पता चल रहा था कि क्या हुआ है, लेकिन जब तक पता चला कि हाँ छत गिरी हुई है फिर, लेकिन इन लोगों ने मुझे 8 बजे बताया कि हमारी फ्लाइट कैंसिल हुई है। टर्मिनल 1 से 2 बजे तक जाने वाली सारी फ्लाइट कैंसिल हुई। टिकट के पूरे पैसे लौटाए जाएंगे। 2 बजे के बाद वाली फ्लाइट T2 और T3 से गई। मोदी सरकार के इंस्ट्रक्शन क्लियर हैं, जांच भी होगी, सुविधा भी दी जाएगी। जब मोदी के उद्घाटन वाली थ्योरी फेक साबित हो गई, कांग्रेस इंडी अलायंस की टाइमलाइन पर ही सवाल खड़े हो गए, तो इंडी अलायंस ने कुछ ऐसे पलटी मारी। अरे ये बात किसने क्या किया था, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो इसमें इंडल्ज कर रहे हैं। मंत्री की सबसे पहले जिम्मेदारी है कि जो एयरपोर्ट जिसको दिया हुआ है उससे जिम्मेदारी तय करें, उनसे पूछें कि इतना आपको पैसा दिया जाता है, पैसेंजर फीस, हमारी हर फ्लाइट की टिकट पे इतनी हैवी पैसेंजर फीस लगती है, उसके बारे में चर्चा करें। ये बचाव में गिर पड़े हैं, ये दुखदाई है। 2009 में भी बना था ना, तो ये 100 साल चलना था। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देश को चाहिए। देश को वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए जहां पे राजनीतिक ब्लेम गेम चले। मैं इसलिए बोल रही हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जनता की सेफ्टी से जोड़कर रखना चाहिए, ना कि राजनीति से। इसलिए रिबन कटिंग बाद में, पहले पब्लिक सेफ्टी। इंडी अलायंस का जोश इतना हाई है, उन्होंने मोदी सरकार के जाने की भविष्यवाणी शुरू कर दी है। एक तरफ पेपर लीक हो रहा है, एक तरफ छत लीक हो रहा है,
दिल्ली में, एक तरफ एयरपोर्ट के छत टूट रहे हैं, मतलब सब कुछ लीक। और जब इंडिया गठबंधन सकारात्मक चर्चा के लिए आपसे आग्रह करता है तो आप सुनते नहीं है, तो ये गई दिन लद गया। आप गलतफहमी के शिकार मत रहिए। जब तक सकारात्मक सहयोग नहीं दीजिएगा तब तक कोई भी समझौता नहीं होगा। पप्पू यादव बिहार के पूर्णिया से जीतकर संसद पहुंचे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली आए हैं। नीतीश के दिल्ली आने से बिहार में क्या बदलेगा, इस पर सस्पेंस शुरू हो गया है। शनिवार को दिल्ली में 11 बजे जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। उससे पहले 10 बजे से राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक भी होगी। इस बैठक में नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। यह फैसला संजय झा को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने का हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर नई अफवाह और थ्योरी शुरू हो चुकी हैं। नीतीश कुमार के दिल्ली आने से ठीक एक दिन पहले जेडीयू के सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। बिहार में विकास और कोसी नदी को लेकर बात भी की। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक साथ हैं। सरकार बनाने में नीतीश का रोल अहम है। यही बात इंडी को अच्छी नहीं लगती। राहुल गांधी जानते हैं आमने सामने की टक्कर में वो मोदी सरकार को झुका नहीं सकते हैं। चुनावों में भी फेक नैरेटिव खूब चलाया गया। अब 5 साल तक मोदी सरकार को कमजोर बनाने के लिए कई एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। देश में मॉनसून के एक्टिव होते ही मैदान हो या फिर पहाड़, चारों तरफ कुदरत का कहर डराने लगा है। मॉनसून की पहली बारिश में ही दिल्ली डूबने लगी। सड़कों पर 5 फीट तक पानी भर गया। कारें हो, बसें हो, ट्रक, बाइक डूबने लगे। पहले ही दिन 88 साल का रिकॉर्ड टूट गया। पूरी दिल्ली पानी पानी हो गई। यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह का लगभग यही हाल है। क्या पूरे देश का मौसम बिगड़ चुका है? क्या बारिश का पैटर्न बदल गया है? कल किन किन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है? मॉनसून की पूरी रिपोर्ट यहां पर देखिए। ये देश की राजधानी दिल्ली है। अभी तो ठीक से मॉनसून आया भी नहीं है। यूं कहें कि मॉनसून ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है और पूरी राजधानी समंदर में तब्दील हो गई। दिल्ली के आम इलाकों की बात तो छोड़िए, वीआईपी इलाकों में सांसदों के घरों से लेकर मंत्रियों के घरों तक, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सफदरजंग अस्पताल तक, हर जगह पानी ही पानी है। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही कार फंस जाती है, ट्रक डूबने लगता है, बाइक बहने लगती है। सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। क्या मंत्री, क्या सांसद, सबके घरों में घुटनों तक पानी भर गया है। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी का घर जलमग्न है। सपा सांसद रामगोपाल यादव के घर पानी का कब्जा है। रामगोपाल को कार में बैठाने के लिए 2 लोगों को उठाना पड़ा। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के घर भी हर तरफ पानी ही पानी है। उन्हें भी बाहर आने के लिए अपने जूतों को हाथों में लेकर निकलना पड़ा। जो दिल्ली अब तक जल संकट से जूझ रही थी, टैंकर के पीछे भाग रहे लोगों के वीडियो दिख रहे थे। दिल्ली में आम हो या खास, सभी को बारिश का इंतजार था। लेकिन एक ही दिन की बारिश में हर तरफ पानी पानी हो गया। जगह जगह से जल भराव और जल जमाव की तस्वीरें सामने आने लगी। कुल मिलाकर मॉनसून ने अभी दस्तक ही दी और दिल्ली सरकार से लेकर एमसीडी तक सबकी पोल खुल गई। ये असल में एनडीएमसी तैयार नहीं रहता है। इतना लेट बारिश हुई, इसके बाद भी इन्होंने नालियां साफ नहीं की। जहां चोक होता है सारे पुराने कर्मचारियों को मालूम है, अगर उसको साफ कर दे तो कभी ये नौबत ना आए। ये सारे यहाँ बहुत ही, हमारे बगल में नीति आयोग के सदस्य हैं, स्टेट मिनिस्टर का दर्जा है, फिर मंत्री लोग हैं, गृह राज्य मंत्री हैं जिनके अंडर में एनडीएमसी है, और जनरल्स हैं और मंत्री हैं, नेवी के एडमिरल्स हैं, सारे बड़े लोग हैं। लेकिन पानी भर जाता, लोगों को निकलना मुश्किल है। आप देख रहे हैं पार्लियामेंट जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, एक गाड़ी से वहां तक आए, लोग उठा के यहां तक लाए। 10 तस्वीरों के जरिए दिल्ली की दुर्दशा देखिए। नॉर्थ दिल्ली से लेकर साउथ दिल्ली तक
और ईस्ट दिल्ली से लेकर वेस्ट दिल्ली तक हर तरफ पानी पानी है। आईटीओ का इलाका हो या धौला कुआं हो, पॉश कहे जाने वाले न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी हो या पार्लियामेंट स्ट्रीट हो, सड़कें दरिया बन चुकी है। डिफेंस कॉलोनी से लेकर साकेत तक सड़कें दरिया बन गई। दिल्ली में बारिश से कहीं छत गिर गई तो कहीं सड़कें धंस गई। ये तस्वीरें भी दिखाएंगे। दिल्ली में आखिर कितनी बारिश हुई ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिल्ली के पॉश कहे जाने वाले वसंत विहार की तस्वीर दिखाते हैं। ये वसंत विहार का बी ब्लॉक है। यहां एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। मजदूर कंस्ट्रक्शन साइट पर सो रहे थे और रात में हुई तेज बारिश की वजह से बेसमेंट में बना कमरा धंस गया और मजदूर मलबे में फंस गए। दिल्ली के वसंत विहार में भारी बारिश के बाद एक कंस्ट्रक्शन साइट पे बड़ा हादसा हो गया है। अगर बात करें तो रात में 3 मजदूर सो रहे थे। जैसे ही जमीन सरकी उसके बाद वो लोग वर्षा के जल में जो कि संग्रह हो चुका था उसमें जाकर के समा गए हैं। फिलहाल एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम पूरी तरीके से तलाश रही है उनको। लगातार सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी तक किसी को भी निकाला नहीं जा सका है। बताया जा रहा है तकरीबन 3 मजदूरों की संख्या थी यहाँ पे, जो कि जमीन सरकने से नीचे इस कंस्ट्रक्शन साइट में बन रहे निर्माण पे आकर के यहाँ पे फंस गए हैं। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं पूरे निर्माणाधीन इलाके में पानी भरा हुआ है और पूरी तरीके से यहाँ पे पानी से ये लबालब भरा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम और इसके अलावा फायर ब्रिगेड की टीम लगातार सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। अभी तक फिलहाल किसी को रेस्क्यू नहीं किया जा सका यहाँ पे। 50 डिग्री वाली गर्मी की वजह से दिल्ली वालों को मॉनसून का कुछ ज्यादा ही इंतजार था। दिल्ली सरकार को मॉनसून आने का समय पता था। एमसीडी को जानकारी थी कि दिल्ली में मॉनसून कब आएगा। हर साल 27 जून के आसपास मॉनसून दिल्ली में दस्तक देती है। मौसम विभाग ने भी अपना प्रेडिक्शन बता दिया था। फिर डूबती दिल्ली के लिए जिम्मेदार कौन है? ये तस्वीर भी दिल्ली के एक और पॉश कहे जाने वाले डिफेंस कॉलोनी की है। इस इलाके में फ्लैट की कीमत करोड़ों में होती है। फिर भी देखिए क्या हाल हो रखा है। घरों में पानी घुस गया है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ दरिया बह रहा है। सड़क पर खाली गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। दिल्ली दरिया ऐसे ही नहीं बनी। आईएमडी ने बताया कि दिल्ली में गुरुवार सुबह 8:30 बजे से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तक यानी 24 घंटे में 228 मिलीमीटर बारिश हुई। यहाँ 88 साल बाद जून महीने में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। इससे पहले जून 1936 में 24 घंटे में 235.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। देखा जाए तो बारिश का रिकॉर्ड तो हर साल टूटता ही है। तभी तो बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कई बार चेतावनी देने के बावजूद एमसीडी ने नालों की सफाई नहीं करवाई, जिसकी वजह से पानी ओवरफ्लो होकर घरों में घुस गया है। दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में निगम पार्षद रविंद्र नेगी ने सड़कों पर नाव चलाकर दिखाई। आज देख सकते हैं मैं पीडब्ल्यूडी का नाला दिल्ली सरकार का सामने, ये पीडब्ल्यूडी का नाला सारा ओवरफ्लो है। मानसून रहते हुए इन्होंने दिल्ली के नालों की सफाई नहीं कराई, जिसकी वजह से जल भराव की समस्या आ चुकी है। हम सदन में बार बार ये आवाज उठा रहे थे। हमने सदन में कहा, निगम के सदन में, कि नालों की सफाई कराइए, पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई कराइए। अब दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, डबल इंजन की इनकी सरकार, इनको शर्म नहीं आती। दिल्ली के लोग बेहाल हो गए। अब सुबह सुबह सब ऑफिस को जा रहे हैं, पर जल भराव इतना है, किसी की गाड़ी खराब हो रही है, किसी की बस खराब हो रही है, सामने बस खराब है और इतना बुरा हाल है। इनके मंत्रियों के कान में जुर्म नहीं आ रही। जगह जगह पानी भर रहा है। सारा एनएच का ये पीडब्ल्यूडी का रास्ता, पीडब्ल्यूडी का रोड है। दिल्ली सरकार पीडब्ल्यूडी का रोड है और उसके सारा जल भराव हो चुका है। दिल्ली बेहाल है, बिलोद डूब चुका है। पटपड़गंज विधानसभा का क्षेत्र है, यहाँ से मनीष सिसोदिया जी विधायक है। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद किसी निचले इलाके में पानी भर गया होगा, तो आइए अब आपको दिल्ली के पॉश इलाके की एक तस्वीर दिखाते हैं। नाम आपने कई बार सुना होगा, हौज खास। इस इलाके में कई सरकारी दफ्तर हैं, आईआईटी जैसे संस्थान हैं, करोड़ों में फ्लैट मिलते हैं। ये उसी हौज खास की तस्वीर है जो बस कुछ घंटों की बारिश में दरिया बन गया। पानी इतना भर गया कि सड़क पर खड़ी गाड़ियां उसमें डूब गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली किसकी वजह से दरिया बनी।
देखा जाए तो एमसीडी पर पूरी तरह से अब आम आदमी पार्टी का कब्जा है। पहले बहुमत नहीं होने का बहाना होता था। दिल्ली में मेयर भी आपका है। पूरी तरह से सफाई का दावा भी किया गया था। 92% नालों की सफाई का दावा किया गया, लेकिन 713 नालों में से सिर्फ 259 नालों की ही सफाई हुई। दिल्ली की सरकार जेल से चल रही है, मंत्री धरना प्रदर्शन में ही व्यस्त हैं। अब तो ये भी बहाना नहीं बनाया जा सकता कि मॉनसून जल्दी आ गया। देखा जाए तो दिल्ली में मॉनसून की दस्तक जून के आखिरी हफ्ते तक हो जाती है। पिछले 5 साल में सिर्फ एक बार मॉनसून जुलाई में आया है। 2020 में दिल्ली में 25 जून को मॉनसून आया, 2021 में 13 जुलाई को आया, 2022 में 30 जून को मॉनसून आया, 2023 में 26 जून को और 2024 में 28 जून को मॉनसून आ गया। लेकिन आप नेता बारिश को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इनको इतना नहीं पता कि मॉनसून में बारिश तो होगी ही, रिकॉर्ड भी टूटेंगे। ऐसे में पहले से तैयारी करनी थी, लेकिन कह रहे हैं कि इतने बड़े स्तर पर तैयारी हो ही नहीं सकती। इतनी ज्यादा बारिश को एक उम्मीद नहीं कर सकता था कि भाई 4-5 घंटे में हो जाएगी। मतलब पिछले एक सेंचुरी यानी 100 साल में दूसरी बार इतना बारिश जून के महीने में हुआ है। इसके पहले हुआ था 36 में, 1936 में। 1936 में 235 mm जून के महीने में बारिश हुआ था। आज सेकेंड लार्जेस्ट बारिश हुआ है 228 mm 1936 के बाद जून के महीने में। तो आप सोच सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो डिजाइन नहीं होता है इतनी ज़्यादा बारिश को हैंडल करने के लिए। मेरे क्षेत्र में हो या आसपास क्षेत्रों में माल का नुकसान हुआ, लेकिन जान का नुकसान कोई नहीं हुआ है। पिछले साल भी जब बाढ़ आई तो आप नेताओं ने रिकॉर्ड बारिश को ही जिम्मेदार ठहराया था। 19 जुलाई 2023 को दिल्ली की मेयर शैली ओबराय जल भराव का जायजा लेने सड़क पर उतरी थी। शैली ओबराय ने जल भराव के लिए रिकॉर्ड तोड़ बारिश का हवाला दिया था। शैली ओबराय ने कहा था कि जल भराव 6 महीने की नहीं, सालों पुरानी समस्या है। पिछली बार से सिचुएशन काफ़ी फार बेटर है और एक तरह से मॉनसून की पहली बारिश है और अब वो सभी पॉइंट्स आइडेंटिफाई आज हो चुके हैं। तमाम डिपार्टमेंट्स, एमसीडी, इरिगेशन फ्लड, पीडब्ल्यूडी, साथ में हमारे दिल्ली जल बोर्ड, तमाम अधिकारी, सभी डिप्टी कमिश्नर्स, ऑफिसर्स अभी ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और जहाँ जहाँ वाटर लॉगिंग है उन पर काम जारी है और दिल्ली की जनता को आज के बाद ऐसी स्थिति दोबारा नहीं मिलेगी। जो जो आइडेंटिफाई आज पॉइंट्स हो जाएंगे उन पर ही काम सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर करेंगे और इन पॉइंट्स पर पूरी कोशिश रहेगी कि दोबारा जल भराव ना हो। अभी हम यहाँ पर आईटीपीओ पर खड़े हैं। यहाँ पे थोड़ी सी जो वाटर लॉगिंग की कंप्लेंट आई थी, अभी हो सकता है अभी किशनगंज है वहाँ पर भी हमारे डिप्टी कमिश्नर खड़े हैं, साउथ में भी हमारे डिप्टी कमिश्नर ऑन ग्राउंड है, बारामूला पे भी हमारे डिप्टी कमिश्नर वहाँ पर खड़ी हैं। तो अभी इन धीरे धीरे हम आज दोपहर तक इन पर राउंड करने वाले हैं। दिल्ली के पानी पानी होने की एक दूसरी वजह भी आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम महज 50 मिलीमीटर बारिश ही झेल सकता है, क्योंकि दिल्ली के नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम पर अतिक्रमण है। नालों की पूरी तरह से सफाई नहीं होने से भी बारिश में परेशानी बढ़ जाती है। दिल्ली औसत से अधिक बारिश को संभालने के लिए तैयार नहीं है, जबकि 24 घंटे में 228 मिलीमीटर बारिश हुई, जो करीब 5 गुना ज्यादा है। प्रगति मैदान की मेन टनल में कई फुट पानी भर गया है। मेन टनल को भारी जल भराव के चलते फिलहाल बंद कर दिया गया है। मेन टनल में पानी भरने से दिल्ली के ट्रैफिक पर बुरा असर पड़ा है। इस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने आप पर मोदी को बदनाम करने का आरोप लगाया। दिल्ली बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने एक्स पर लिखा, प्रगति मैदान टनल को पंप लगाकर पानी से भरा गया ताकि मोदी को बदनाम किया जा सके। पहली बारिश से सिर्फ दिल्ली बेहाल नहीं है, गुरुग्राम जैसे एनसीआर के शहर भी दरिया बन गए हैं। गुरुग्राम की वीआईपी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर पानी भरा है। दूर दूर तक ऐसा नजारा है जैसे समंदर आ गया हो। दिल्ली ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों में मॉनसून के आते ही आफत भी आ रही है। मॉनसून ने उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और बिहार को शुक्रवार सुबह पूरी तरह से कवर कर लिया और हरियाणा में भी एंट्री ले ली।
राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मॉनसून आगे बढ़ गया है। अब सिर्फ राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्से हैं जहां मॉनसून अभी नहीं पहुंचा है। मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भी मॉनसून एक्टिव हो गया है। कई शहरों में लगातार बारिश हो रही है। मथुरा, नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद में जगह जगह सड़कों पर जलभराव दिखा। पिछले 24 घंटे में 46 शहरों में बारिश हुई। सबसे ज्यादा 61 मिलीमीटर बारिश हाथरस में रिकॉर्ड हुई। बिहार में मॉनसून एक्टिव है। पटना के साथ दरभंगा, बेतिया, मोतिहारी, नवादा समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। नेपाल में बारिश के कारण तराई वाले इलाके की कई नदियों में जल स्तर बढ़ गया है। किशनगंज में मरिया नदी पर बना 70 मीटर लंबा पुल धंस गया। बिहार में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश 108.2 मिलीमीटर पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में 90.4 मिलीमीटर हुई है। देखा जाए तो 26 जून से लेकर 27 जून तक देश के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई। सबसे ज्यादा पंजाब और राजस्थान में मॉनसून ने भिगोया है। इसके साथ ही उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी बदरा जमकर बरसे हैं। कई राज्यों में हुई भारी बारिश के बाद भी जून अभी भी सूखा रहा है। देश भर में 27 जून तक सामान्य बारिश भी नहीं हुई है। अब तक 141.8 मिलीमीटर बारिश होनी थी, लेकिन हुई सिर्फ 117.5 मिलीमीटर। यानी जून में देश में सामान्य से 17% कम बारिश हुई। मॉनसून के पहले महीने में न केवल बारिश घट रही है, बल्कि गर्मी के दिन भी बढ़ रहे हैं। ऐसा लगातार तीसरे साल हो रहा है। 10 साल में 6 बार जून में बारिश 1 बार सामान्य और 3 बार सामान्य से ज्यादा हुई है। देखा जाए तो मॉनसून के देश भर में एक्टिव होने से अब हीट वेव से राहत मिल गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अब देश में हीट वेव के दिन खत्म हो गए हैं।